जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आइए आज हम बोर्ड्स के फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ। यहाँ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए रेडियस का फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं, r इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉन। क्लियर। तो एक एक करके हम लोग चलिए कर लेते हैं। पहला है, देखिए r इक्वल्स टू 0.529। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट यानी n इक्वल्स टू 1 है और क्योंकि हाइड्रोजन है तो z यानी कि एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन। क्लियर। सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो r इक्वल्स टू 0.529। अब देखो थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल्स टू 3 है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में ये 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो 4.76 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। सी में क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। ध्यान देना, हीलियम बोलते ही समझ गए कि जेड की वैल्यू 2 हो गई और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इक्वल्स टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलता तो n इक्वल्स टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता तो n इक्वल्स टू 4 हो जाता। क्लियर है। तो चलिए इसको करते हैं। तो r इक्वल्स टू 0.529 इंटू सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल्स टू 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में हीलियम प्लस है तो 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 1.058 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो डी वाले में क्या है। अब देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है यानी कि n इक्वल्स टू 4 और क्योंकि लिथियम है तो z इक्वल्स टू 3, तो r इक्वल्स टू 0.529। ठीक, n स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.82 एंगस्ट्रॉन। ठीक। लास्ट है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि z इक्वल्स टू 1 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल्स टू 3, तो r विल बी इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन में 1, ये आ जाएगा 4.76 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.188 इंटू 10 के पावर 6 z/n और ये मीटर पर सेकेंड में होता है, तो जो भी यूनिट रखेंगे दोनों के लिए सेम रखेंगे। अब देखो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो वो x है, तो v इक्वल्स टू x रख देते हैं, तो x इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 के पावर 6 और z क्या है, हाइड्रोजन है तो 1 है। ठीक, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये भी n भी 1 हो जाएगा, तो z/n ये हो गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 का वेलोसिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो v ऐसे कर देते हैं Li+2 विल बी इक्वल्स टू 2.1 कर लेना, ठीक है ना, 2.188 इंटू 10 के पावर 6। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे Li+2 है तो z तो 3 हो जाएगा और सेकेंड ऑर्बिट है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लिया इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट बाई सेकेंड अगर हम करेंगे तो x अपॉन में v_Li+2 इज इक्वल्स टू 2/3, तो यहाँ से v_Li+2 क्या निकल जाएगा 3x/2 और यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Li+2 इज। अब सबसे पहले सबका रेडियस निकाल लेते हैं, तो RH क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट सबके लिए है तो 1/1 हो गया हाइड्रोजन के लिए। इक्वेशन फर्स्ट, R
He प्लस, ये कितना हो गया 0.529, n तो सबके लिए 1 है तो 1 स्क्वायर यानी कि 1, ठीक 1 स्क्वायर लिख देते हैं, n स्क्वायर अपॉन में z हीलियम के लिए क्या हो जाएगा 2, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ Li प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन में ये 3 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब रेडियस ऑफ H इज टू रेडियस ऑफ He प्लस इज टू रेडियस ऑफ Li प्लस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। अब यहाँ पे इस पूरे में अगर हम सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6, ठीक 6/1, ये 6/2, ये 6/3, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6:3:2, ठीक। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 6:3:2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ, इसमें से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी आ कितनी रही है, तो E इक्वल्स टू -13.6। अब देखो होता क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड तो 1 ही है, ठीक है। एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी आ रहा है। अब इसमें से हम देख लेते हैं किसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, या फिर ऐसे कर लो कि ये जैसे क्या है, ये है -13.6/4, तो -13.6/4 जिसके लिए आ जाएगा वही आंसर करेक्ट होगा। हम एक एक करके देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें आपका स्पीड बन जाएगा, इसका कोई टेंशन ना ले आप लोग। तो ए वाले में एनर्जी किसके बराबर आ रहा है, -13.6 इंटू 4th ऑर्बिट है और Li प्लस 2 है, तो जेड स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी वाले में E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू 4th ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, यानी कि जेड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 4th ऑर्बिट, तो ये हो गया 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा -13.6 इंटू 1/4। हाँ देखो ये चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, 1/4, देखो -13.6 इंटू 1/4, तो यानी कि ये बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सी और डी को भी एक बार चेक कर लेना, ठीक। ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x to x/4, द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक, के आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना दिया हुआ है x, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा -2x, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना दिया हुआ है x/4, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस भी लगा दो, ठीक है ना, तो -x/2, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ काइनेटिक एनर्जी में इतने का चेंज आया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा, तो डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी -x/2 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। ये कितना आ जाएगा -x/2 प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 3x/2, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर ले इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2 इन हाइड्रोजन एटम विल बी, मतलब एनर्जी पहले ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, कितना हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एनर्जी फर्स्ट वाले की निकाल लो। एनर्जी फर्स्ट क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम की बात हो तो जेड स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा,
तो केवल n स्क्वायर से मतलब है, तो ये 1 स्क्वायर यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की बात करें तो -13.6 अपॉन में n तो वही रहेगा, तो z स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भाई ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो एनर्जी चेंज कितने का आ रहा है, ठीक है। आप बस चेंज निकालो, ठीक है, चेंज निकाल लो, और क्योंकि जो एनर्जी देना है हमें तो वो पॉजिटिव में आएगा। वही अगर पूछता है एनर्जी रिलीज कितनी होती है तो वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। बट आपको ये पॉजिटिव का मतलब ये है कि बस लगा है, और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो वैसे तो हम कर दे रहे हैं -3.4 माइनस ऑफ 13.6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन को n = 1 से n = 2 में, n = 1 से 2 में पहुंचाने में। क्लियर है। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज -13.6, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, कुछ ना बोले तो भाई वो टोटल एनर्जी है। क्लियर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जस्ट 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, और वैल्यू नेगेटिव में ही रहेगा, तो 2 × -13.6 यानी कि -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन हैज एनर्जी इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो L क्या होता है, ये होता है NH/2π। अब आपको अच्छे से पता है H की वैल्यू, पाई ये सब पता है, बस N नहीं पता, तो उसी लिए एनर्जी दिया हुआ है। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस में 3.4 -3.4 इज इक्वल्स टू -13.6, क्योंकि Z है 1 तो 1 स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव ख़त्म, 13.6 अपॉन में 3.4 ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। क्लियर। तो L क्या आ जाएगा 2h/2π यानी कि h/π 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 जूल सेकेंड अपॉन में 3.14। तो ये कितना आ जाएगा, ये करीब करीब 2.1 इंटू 10 के पावर में -34 आ जाएगा। क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ बेरिलियम +3 हैज़ द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पूछा है कि इसके लिए n का वैल्यू और इसके लिए क्या n का वैल्यू होगा ताकि इसका रेडियस इसके फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के बराबर हो जाए। यानी कि रेडियस ऑफ BE+3 इक्वल्स टू रेडियस ऑफ H, ये दिया हुआ है, ठीक। इसका कौन सा n होगा इसके लिए पता करना है, और इसके लिए n की वैल्यू 1 दे रखी है। तो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर ये निकालना है बेरिलियम +3 के लिए, और बेरिलियम है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू, इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है तो 1/1, ठीक। 0.529 से 0.529 खत्म, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4, यानी n इक्वल्स टू आ जाएगा 2। अब -2 तो हो नहीं सकता भाई, ऑर्बिट पूछ रहा है तो ओनली 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अभी हम केवल एक नॉर्मल क्वेश्चन वाला ये लेक्चर था जिसमें बोर्ड्स के फॉर्मूला पर था, अभी हम इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी लेकर आएंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपके काफ़ी मददगार साबित होंगे, और हम कुछ और टर्म सीखेंगे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, प्रमोशन एनर्जी क्या होता है, सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब बोहर मॉडल में हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,